कि जो फर्स्ट किलोमीटर है, फर्स्ट किलोमीटर, उसके लिए तो 15 रुपीज है, एंड फिर उसके बाद जो कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर है आफ्टर दैट फॉर एवरी किलोमीटर इट्स 8 रुपीज। तो कैसे फेयर कैसे काउंट करेंगे? 15 प्लस 8 टाइम्स एक्स, यानी 15 पहले किलोमीटर के लिए और 8x यानी हर किलोमीटर के, 1 किलोमीटर चल गया उसके लिए अलग से x माइनस 1, यानी कि टोटल अगर 5 किलोमीटर चला है तो फेयर कैसे काउंट करेंगे? 15 प्लस x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 8। तो अगर मान लीजिए 1 किलोमीटर चला है तो 15 रुपीज ही लगेंगे, और अगर 2 किलोमीटर चला है तो 15 प्लस 8, 3 किलोमीटर चला है तो उस हिसाब से पता जाएगा। तो ये हो जाएगा टोटल फेयर, टोटल फेयर। ये x इज किलोमीटर्स, नंबर ऑफ किलोमीटर ट्रेवल्ड। तो ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकल कर आ रहा है, एपी निकल कर आ रहा है, क्योंकि इसके हर कॉन्सिक्यूटिव किलोमीटर के फेयर में 8 रुपीज का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस 8 निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये एपी है। इसी तरह दूसरा करते हैं। दूसरा पार्ट है जो इसका, वो है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 of a cylinder at a time, 1/4 part at a time। एक सिलेंडर है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि एवरी टाइम एक वैक्यूम पंप ऑन करते हैं, वैक्यूम पंप, वो 1/4 ऑफ द एयर ऑफ सिलेंडर, 1/4 एयर ऑफ सिलेंडर उसको सक आउट कर देता है। ठीक है, ये निकाल के बाहर कर देता है। तो पहले मान लीजिए इसमें एयर थी 100 लीटर, लेट इसमें 100 लीटर थी, तो 100 लीटर में से पहले बार में बची 75 लीटर, इसका 1/4 बाहर कर दिया। नाउ 75 लीटर का 1/4 बाहर करेगा, तो 75 मल्टीप्लाइड बाई 3/4। फिर उसके बाद अगला 3/4, 75 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 3/4। तो नॉट एपी, ये एपी नहीं है, दिस कम्स आउट टू बी, ये जीपी निकल कर आ जाती है, इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, आप आगे पढ़ेंगे। तो ये एपी नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह थर्ड पार्ट, आमिर सर, गेट गेट गेट। The cost of digging well after every meter of digging, when it costs 150 meter for the first meter and rises by 50 meter for each subsequent meter। ये टैक्सी फेयर जैसा क्वेश्चन हो गया। जैसे 150 रुपीज लेता है वो पहले मीटर के लिए, कितना 150 रुपीज लेता है वो फर्स्ट मीटर, एंड उसके बाद 50 रुपीज फॉर सब्सिक्वेंट, फॉर सब्सिक्वेंट मीटर। ये है 150 रुपीज फॉर फर्स्ट मीटर, 50 रुपीज फॉर सब्सिक्वेंट मीटर, यानी 150 प्लस x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 50। देखिए अगर ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट पर मीटर। ठीक है, तो x इज इन मीटर, टोटल डेप्थ, ठीक है। तो अगर 1 मीटर खोदा है तो 150 रुपीज आ जाएगा, 2 मीटर खोदा है तो 200 रुपीज आ जाएगा, इस तरह से ही चलता जाएगा। तो दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी। ठीक है, इसी तरह फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। इसका फोर्थ पार्ट है द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट every year when 10,000 rupees is deposited at a compound interest of 8% per annum। देखिए अमाउंट हो जाएगा, वो हो जाएगा जो इनिशियल अमाउंट है प्रिंसिपल, यानी 10,000,
1 प्लस आर है 8% अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, तो ये एपी नहीं बनी है, ये एपी नहीं है, ये एक जीपी का एग्जांपल है। यहाँ पे n को हम अलग अलग वैल्यूज डालते जाएंगे और ये पावर्स में एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है ये इंटरेस्ट, तो ये एपी नहीं है। राइट 4 टर्म्स ऑफ एपी when the first term a and the common difference are given। तो पहला पार्ट a equals to 10, d equals to 10, तो पहला टर्म हो जाएगा 10, दूसरा 20, तीसरा 30 और चौथा 40। ये कैसे हो रहा है? 10 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d कितना है 10, ये है nth टर्म, टर्म नंबर n। n की वैल्यू क्या है? यहाँ पे अगर आपको पांचवा टर्म चाहिए तो यहाँ पे 5 डालेंगे और ये आ जाएगा, ये होता है tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप डालेंगे तो निकल आएगा। सेकंड पार्ट है a इक्वल्स टू माइनस 2 d इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू माइनस 2 d इक्वल्स टू 0, तो ये आएगा माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2। तो देखिए tn यहाँ पे d 0 हो गया, तो tn हर बार a ही आता जाएगा। वन टू थर्ड पार्ट a इक्वल्स टू 4 d इक्वल्स टू माइनस 3, तो यहाँ पे पहला हो जाएगा 4, दूसरा हो जाएगा 1, तीसरा हो जाएगा माइनस 2, अगला हो जाएगा माइनस 5। कैसे हो रहा है ये? tn a क्या है 4 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d क्या है माइनस 3। तो अगर सेकंड टर्म चाहिए तो n को 2 डाल दूंगा मैं, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 प्लस 2 माइनस 1 इंटू माइनस 3, ये हो जाएगा 4 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3, हो जाएगा 4 माइनस 3, ये होता है 1। इस तरह काम करता है। इसी तरह फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट है a इक्वल्स टू माइनस 1.25 एंड d इक्वल्स टू माइनस 0.25, ये होता जाएगा माइनस 1.25, उसके बाद माइनस 1.5, उसके बाद माइनस 1.75, उसके बाद माइनस 2 और फिर कंटिन्यू चलता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन हमारा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है जो थर्ड क्वेश्चन है वो है फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये जो दे रखा है इसमें पहला टर्म लिखना है एंड कॉमन डिफरेंस। तो एपी क्या है 3 1 माइनस 1 माइनस 3 और ये चलती जा रही है। तो इसमें ए क्या हो जाएगा पहला टर्म, ये हो गया ए, और ये डी क्या हो जाएगा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, यानी 1 माइनस 3, ये डी निकल कर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा डी इक्वल्स टू माइनस 2। देखिए ए आ जाएगा 3 एंड डी इक्वल्स टू माइनस 2। ठीक है, सेकंड का पहला पार्ट हो गया। इसी तरह सेकंड करते हैं। सेकंड पार्ट है माइनस 5 माइनस 1 3 7, माइनस 5 माइनस 1 3 7। ठीक है, तो a क्या हो जाएगा इसमें, a इज पहला टर्म यानी कि माइनस 5, और d क्या होगा d इक्वल्स टू t2 यानी सेकंड टर्म माइनस t1, टर्म है ये t के लिए, तो t2 क्या है माइनस 1 माइनस t1 क्या है माइनस 5, ये क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस 5 इक्वल्स टू आ जाएगा ये 4, तो 4 आ जाएगा d, d निकल कर आ जाएगा 4। थर्ड पार्ट है 1/3 5/3 9/3, 1/3 5/3 9/3 13/3 एंड सो ऑन। तो a क्या आ जाएगा, a आ जाएगा 1/3 निकल के। ठीक है, और d क्या निकल कर आएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी इसमें से इसको माइनस करना है, तो 5/3 माइनस 1/3 ये निकल कर आ जाएगा 4/3, तो d निकल कर आ गया हमारा 4/3 एंड a निकल कर आ गया 1/3। इसी तरह फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। फोर्थ पार्ट जो है वो है 0.6
1.7, 2.8 एंड 3.9, ये ऐसे चलते जा रहा है। तो ए क्या आ जाएगा हमारा पहला टर्म यानी 0.6, और डी क्या निकल कर आ जाएगा, डी निकल कर आ जाएगा 1.7 माइनस 0.6, यानी सेकंड टर्म में से पहला टर्म माइनस करना है बस, तो आ जाएगा 1.1 निकल कर आ जाएगा ये, ठीक है, डी आ जाएगा आपका 1.1। इस तरह फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference and write 3 more terms। तो हमको ये देखना है कि इनमें से कितने AP हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हमको ये निकालना है इसमें कि which of the following are AP and if they are AP then common difference निकालना है इसका। तो इस देखते हैं 2 4 8 16, 2 4 8 16, इसमें से पहले तो ए देख लेते हैं। कॉमन देखिए एपी देखने का सिंपल तरीका है, एपी का सिंपल तरीका है, अगर ये कॉमन डिफरेंस मैच हो रहा है तो देखिए इन दोनों को माइनस कीजिए, फिर इन दोनों को माइनस कीजिए और इन दोनों को माइनस कीजिए। अगर सेम डिफरेंस आ रहा है 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 8 4, 16 माइनस 8 8, तो ये एपी नहीं है, नॉट एपी। क्यों? ये जो है ये कॉमन डिफरेंस नहीं है, ये कॉमन डिफरेंस नहीं है। ये देखिए ये अलग अलग निकल कर आ रहा है ना, डिफरेंस सेम होना चाहिए। सेकंड पार्ट है इसका 2 5/2, 3, फिर 7/2, और ये गो चलता जाता है। तो पहले इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, ये आ जाएगा 0.5 यानी 1/2। इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, ये भी आ जाएगा 0.5, इसमें से इसको करेंगे ये भी आ जाएगा 0.5। तो ये देखिए ये वाला एपी है, यस दिस इज एपी है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि ये देखिए ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये कॉमन डिफरेंस ये 0.5 निकल कर आ रहा है। इसके नेक्स्ट 3 टर्म लिखने हैं, तो 7/2 प्लस हाफ कम्स आउट टू बी 8/2 यानी कि 4 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा, तो मैं नेक्स्ट 3 टर्म लिख रहा हूँ ना इसके, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 9/2, फिर आ जाएगा 5, और भी लिख सकते हैं, फिर आ जाएगा 11/2 एंड ऑल। तो ये मैंने नेक्स्ट टर्म्स लिखे हैं। इसी तरह थर्ड पार्ट करते हैं इसका। जो थर्ड पार्ट है -1.2 -3.2 -5.2, -1.2 -3.2 -5.2 एंड -7.2। तो इसमें देखिए ये डिफरेंस कितना आ रहा है, -2 का, अगेन यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखेंगे -2 निकल कर आ रहा है, यहाँ पे भी -2 निकल कर आ रहा है। तो ये एपी है क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस -2 निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज एपी। अब इसमें अगले 3 टर्म्स लिखने हैं, तो मैं सिंपली -2 इसमें ऐड कर रहा हूँ, हो जाएगा -9.2 -11.2 -13.2, मैंने 3 टर्म्स ऐड कर दिए, ठीक है। इसी तरह थर्ड के बाद का आएगा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट जो है वो है -10, -6, -2, -2 एंड फिर आगे बताना है। तो सिंपल है, इसमें भी कॉमन डिफरेंस देख लीजिए, कॉमन डिफरेंस आ रहा है 4, देखिए -6 में से -10 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, -2 में से -6 करेंगे तो ये भी 4 आएगा, ये करेंगे ये भी 4 आएगा। तो बस इसमें 4 ऐड करते जाना है, ये हो जाएगा 4 + 2 6
प्लस 4 10 प्लस 4 14। तो ये मैंने नेक्स्ट टर्म्स लिख दिए और ये AP है। ठीक है, इसी तरह करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है 3 प्लस रूट 2 3 कॉमा 3 प्लस रूट 2 कॉमा 3 प्लस 2 रूट 2। इसमें से इसको करेंगे ये भी आएगा रूट 2। तो ये देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकल कर आ रहा है रूट 2। तो ये बन जाएगी हमारी AP। इसके नेक्स्ट 3 टर्म लिखने हैं, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स के लिए क्या करेंगे हम, इसमें 3 प्लस 4 रूट 2 और एक रूट 2 ऐड करते जाना है बस। नेक्स्ट टर्म लिखा मैंने 3 प्लस 4 रूट 2। उसका नेक्स्ट होगा 3 प्लस 5 रूट 2। उसका नेक्स्ट 3 प्लस 6 रूट 2 और ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, सिक्स पार्ट 0.2 0.22 0.222 2 0.22 0.222 0.2222। देखिए इसमें से इसको माइनस करूंगा, यह आ जाएगा 0.02। इनमें से माइनस कर रहा हूँ, इसमें से कर रहा हूँ, यह आ जाएगा 0.002। इसमें से करूंगा 0.0002। ये देखिए ये डिफरेंट आ रहा है, ये कॉमन डिफरेंस नहीं है, यानी ये नॉट AP, ये AP नहीं है। यहाँ पे देखिए ये डिफरेंट आ रहा है ना। इसी तरह सेवंथ करते हैं इसका। सेवंथ पार्ट आएगा इसमें 0 -4 -8 -12। ये देखिए कॉमन डिफरेंस निकाला, ये आ जाएगा -4 -4 -4। ये देखिए 12 के बाद ये -4 हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। तो ये AP है, AP है। तो अब अगले के लिए क्या करूंगा, ये आ जाएगा -16 -20 -24। -4 ऐड करते जाना है बस इसमें। इसी तरह 8 करते हैं। एट्थ पार्ट इज -12 -12 -12 -12। ये देखिए इनको मैं डिफरेंस ले रहा हूँ, ये 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। तो ये देखिए कॉमन डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। तो ये AP है। नेक्स्ट टर्म्स लिखूंगा तो बस 0 ऐड करना है उसमें। तो -12 -12 -12। ठीक है, तो बस 0 ऐड करते जाना है, नेक्स्ट टर्म्स आ जाएंगे। अगला है नाइन्थ नाइन्थ पार्ट है 13927 13927। इसका डिफरेंस लूंगा, ये 2 आएगा। इसका लूंगा, ये 7 आएगा। इसका लूंगा 18 आएगा। तो ये देखिए ये कॉमन डिफरेंस नहीं है, यानी नॉट AP। उसके बाद 10th करते हैं। 10th पार्ट जो है वो है A 2A 3A 4A। A 2A 3A 4A और ऐसे। तो इसका डिफरेंस कितना आएगा A, इसका डिफरेंस कितना आएगा A, इसका डिफरेंस कितना आएगा A। तो सारे डिफरेंस बस A आते जा रहे हैं। तो ये अगला क्या टर्म्स आएगा, तो ये AP तो है, दिस इज एन AP। अगला क्या आएगा, A इसमें ऐड करना है। तो नेक्स्ट आ जाएगा 5A, फिर आ जाएगा 6A, फिर आ जाएगा 7A। बस A ऐड करते जाना है इसमें। 11th क्वेश्चन है, 11th पार्ट है A स्क्वायर A क्यूब A की पावर 4। A स्क्वायर A क्यूब A की पावर 4। इसका डिफरेंस क्या आएगा, A स्क्वायर माइनस A। इसका डिफरेंस क्या आएगा, A क्यूब माइनस A स्क्वायर। इसका डिफरेंस क्या आएगा, A 4 माइनस A क्यूब। देखिए ये सेम नहीं है, दिस इज नॉट सेम, नॉट सेम। सो इट सो AP नहीं है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। ट्वेल्थ पार्ट है
रूट 2 रूट 8 रूट 18 रूट 32 रूट 2 कॉमा रूट 8 कॉमा रूट 18 कॉमा रूट 32। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा रूट 2। मैं वापस से लिख रहा हूँ उनको, बस सॉल्व करके थोड़ा सा। ये हो जाएगा 2 रूट 2 फिर ये हो जाएगा 3 रूट 2। इसी तरह ये हो जाएगा 4 रूट 2। ये देखिए, इसको सॉल्व करके लिखा जाए 8 क्या होता है? 8 होता है 2 × 2 × 2। तो इसमें से ये वाला पेयर मैं बाहर ला सकता हूँ रूट के, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर डॉट 2, ये हो जाएगा 2 रूट 2। इसी तरह 18 क्या होता है? 3 × 3 × 2, तो ये 3 बाहर आ जाएगा। इसी तरह 32 में से भी बाहर आ जाएगा, तो ये क्या निकल कर आएगा? AP। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? रूट 2। फिर इन दोनों का क्या आ रहा है? रूट 2। इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है? रूट 2। तो नेक्स्ट क्या लिखूंगा मैं? 5 रूट 2, 6 रूट 2 और 7 रूट 2। तो ये नेक्स्ट टर्म्स लिखे, ये AP है। थर्टींथ पार्ट है जो, वो है रूट 3 रूट 6 रूट 9 रूट 12 रूट 3। नेक्स्ट है रूट 6, नेक्स्ट है रूट 9, नेक्स्ट है रूट 12 एंड सो ऑन। तो देखिए, रूट 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? रूट 3 हो जाएगा रूट 2 × 3 हो जाएगा रूट 3 × 3 और कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा रूट 4 × 3। कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा रूट 6 माइनस रूट 3, नहीं निकाल सकते हम। ये हो जाएगा रूट 9 माइनस रूट 6, ये भी कुछ नहीं होगा। ये हो जाएगा रूट 12 माइनस रूट 9, और ये सेम नहीं है, नॉट सेम, नॉट सेम, सो नॉट AP। AP नहीं है। इसके बाद है 14th पार्ट। 14th पार्ट जो है वो है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और चलते जा रहे हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकाल लेता हूँ मैं। 9 माइनस 1 8, 25 माइनस 3 22, हो जाएगा 49 माइनस 25, ये जाएगा 24। और इसी तरह चलता जाएगा। तो ये देखिए, ये भी AP नहीं है, नॉट AP, नॉट AP। 15th देखते हैं। 15th पार्ट है जो, 15th पार्ट है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73 एंड सो ऑन। ये देखिए, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 1, इन दोनों का निकालते हैं, ये हो जाएगा 24। ये भी हो जाएगा 24, ये भी हो जाएगा 24। तो ये AP है, यस AP है। ठीक है, तो अगला चाहिए तो मेरे को क्या, इसमें 24 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 97। इसका अगला हो जाएगा 24 ऐड करना है ना, ठीक है, इसका अगला करना है, तो इसमें फिर से 24 ऐड कर देना है और ये चलता जाएगा। ठीक है, तो ये AP है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं।